गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से गजानिया प्लांट की केयर कैसे करें और कौन से फर्टिलाइज़र दें जिससे कि मेरे प्लांट की तरह ही आप लोगों के गार्डन में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, इसी टॉपिक पर आप बात करूँगी। तो सबसे पहले मेरे गार्डन के देखिए हैंगिंग पॉट में लगा हुआ डार्क ऑरेंज कलर का गजानिया का प्लांट है और लगभग इसमें 10 से 12 फ्लावर्स आज खिले हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो ये मेरे 2 प्लांट हैं और मेरे पास लगभग 6-7 प्लांट हैं। तो ये 2 प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, बाकी सभी में फ्लावरिंग चल रही है। और ये डार्क ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन में कितना खूबसूरत फ्लावर्स खिला है फ्रेंड्स, देखिए। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैमरे में अच्छे से नहीं दिखते हैं, सामने में तो बहुत ही खूबसूरत है जितना ये कैमरे में नहीं दिख रहा है। और ये पिंक पर्पल कलर के, पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन डबल शेड में है। तो गजानिया के प्लांट मैंने अपने गार्डन में बेबी प्लांट ही ऐड किए थे, छोटे छोटे से। और चाहें तो आप नर्सरी से बना बनाया प्लांट भी ला सकते हैं। तो इस प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि आपको मिट्टी जो है बहुत वेल ड्रेन तैयार करनी है, जिससे कि जब भी आप पानी डालें तो पानी गमले से आसानी से निकल जाए। तो उसके लिए आप मिट्टी बनाइए। 1 भाग मिट्टी लीजिए, 1 भाग रेत लीजिए, 1 भाग राइस हस्क लीजिए जो धान की भूसी आती है, और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 मुट्ठी नीम खली और फंगीसाइड पाउडर 2 चम्मच। इस तरह से मिट्टी आप तैयार कीजिए और गमले के हिसाब से आप मिट्टी तैयार कीजिएगा। तो उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छे से मिट्टी तैयार होती है। तो मैंने इसी तरह से अपने गजानिया के प्लांट की मिट्टी तैयार की है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी करेंगे। फर्टिलाइज़र भी मैं आगे बताऊँगी। सेकेंड बात यह है फ्रेंड्स कि आपको इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखना है। आपको गजानिया के प्लांट को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर दिन भर की धूप इनको मिले, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश इनके फ्लावर्स पर पड़ते हैं, इनके फूलों में पड़ते हैं, तभी इनके फूल खिलते हैं। और यदि सूर्य का प्रकाश इन पर नहीं पड़ता है तो फूल पूरी तरह से इनकी पंखुड़ियाँ खुलती नहीं हैं, फूल खिलते नहीं हैं। तो आप इनको जहाँ पर दिन भर की धूप आती है ऐसे जगह पर रखें। तीसरी बात है कि आपको पानी का ध्यान देना है। जब भी आप गमले में पानी डालें, हमेशा गमले की मिट्टी चेक कर लीजिए कि गमले की मिट्टी सूखी है, 1 इंच की मिट्टी जो सूखी है कि नहीं सूखी है, तभी इसमें आप वाटरिंग करें। क्योंकि ज़्यादा पानी डालने की वजह से ये जो गजानिया का प्लांट है वो अक्सर जड़ से ख़राब हो जाता है, फंगस अटैक हो जाता है और प्लांट मर जाता है। तो पानी डालने के लिए आप हमेशा मिट्टी चेक कीजिए और इसी तरह से आप बिल्कुल सनलाइट में रखिए। और फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे आपको हर 10 से 15 दिनों में, आप कम से कम 15 दिन का गैप रखिए और फंगीसाइड का स्प्रे इन पर कीजिए, क्योंकि फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। और ऐसे फंगस अटैक होता है फ्रेंड्स कि प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और अगला बात आपको ये ध्यान देना है कि जो इनकी पत्तियां जो मिट्टी से टच होती हैं, नीचे की जो पत्तियां होती है या जो ख़राब पत्तियां हैं जो मिट्टी में यदि टच हो रही हैं, तो ऐसी पत्तियों को आप कट करके प्लांट से हटा दीजिए, नहीं तो उन्हीं से फंगस अटैक का शुरुआत होता है और पूरे प्लांट को कवर करके पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं और किस तरह का फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि गोबर की खाद मुझे अच्छे से मिल नहीं पाती है यहाँ। तो यदि आप लोग के क्षेत्र में गोबर की खाद मिलती है तो 2 साल पुरानी गोबर की खाद ले लीजिए। किचन कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो पहला आपको पाउडर फार्म वाले, जैसे पाउडर वाले वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के खाद डालने हैं। उसके 10 दिनों के बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं मेरे चैनल पर है, आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं और किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है। तो सेकेंड 10 दिनों के बाद मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, सरसों खली वाला। तो उसी तरह से आप बनाइए लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसी तरह से आपको कम से कम 10 से 15 दिनों का गैप करना है। और क्योंकि फ्रेंड्स विंटर के जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग देते हैं, तो इनको हमको जल्दी कम से कम 10 दिनों का गैप में ही हमको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। 10 से 15 दिनों के गैप में, ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो 10 से 15 दिनों का गैप कीजिए। तो सबसे पहले पाउडर फार्म का आप दे सकते हैं, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उसके बाद तीसरे बार में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए। तो मैं इसी तरह से अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और पहले पाउडर फार्म में फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो उसका रिजल्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मेरे प्लांट में देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिले हैं।
तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा आप लोगों को, और इसी फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करके देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल आपके गार्डन में भी खिलेंगे फ्रेंड्स। और इसी तरह आप अपने प्लांट की केयर कीजिए। और इतने प्यारे फूल किसको पसंद नहीं होंगे, हर कोई चाहता है मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से फूल खिले। तो जो मैं अपने गार्डन में फ़र्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, और मेरी भी सोच यही है कि जो भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उनके गार्डन में भी बिल्कुल इसी तरह के फ्लावर्स खिले और वो मुझे याद करें कि उन्होंने जो फर्टिलाइज़र बताया था उन्हीं की वजह से मेरे गार्डन में आज इतने खूबसूरत फ्लावर्स खिल रहे हैं। ऐसा मेरी हमेशा सोच रहती है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ आप लोग से ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो मैं शेयर नहीं करती। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।